तो कहानी की शुरुआत होती है एक केयर टेकर से, जो जब अपना काम कर रही होती है तो बच्चों के डैड उसे बुलाते हैं अपने पास। पता चलता है कि इस केयर टेकर ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था इस फैमिली के साथ। उसका असली नाम जेनिफर था और उसने कुछ और बताया हुआ था। वो आदमी कहता है, सच बताओ यहाँ किस इरादे से आई हो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही जेनिफर डर जाती है और टेबल पर पड़ा एक वॉच उस आदमी को मारते हुए उसके हाथ से अपना पासपोर्ट छीनकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एक नए कैरेक्टर कोर्ट और उसके डैड को दिखाया जाता है। वो दोनों ट्रिप पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के डैड उसके साथ नहीं है, बल्कि कॉन्टिन्यूस अपने फोन पर हैं और ये चीज कोर्ट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद दोबारा सीन बदलता है और हमें एक नए कैरेक्टर डॉक्टर कूपर को दिखाया जाता है। वो इस टाइम आर्ट गैलरी में बहुत ही गौर से एक पेंटिंग को देख रहे थे जिसमें एक औरत का ऑपरेशन हो रहा था। ये देखते ही एकदम से उनको पास्ट के वियन आने लग जाते हैं और वो उदास हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके हमें मूवी के काफी सारे कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है और फिर कहानी दोबारा जेनिफर की तरफ आ जाती है। पुलिस से बचने के लिए वो अपना हुलिया होमलेस लोगो वाला बनाकर सड़क के किनारे रात गुजारती है और सुबह उसकी आंख खुलती है पुलिस की ही आवाज से। वो इतना घबरा गई थी कि फौरन यहाँ से भागना चाहती थी। सामने उसे एक बस दिखाई दी। वो उस बस में चढ़ने लगी तो कंडक्टर ने पूछा कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। टिकट तो उसके पास थी नहीं। वो टिकट ढूंढने का नाटक करती है तो ड्राइवर उसे कहता है, कोई बात नहीं, बस के अंदर चली जाओ, अपनी बस में हमेशा मैं एक गुनाहगार की जगह रखता हूँ। जेनिफर को उसकी ये बात बहुत अजीब लगी थी, पर कंडक्टर हंसकर कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ। बस के अंदर हम देखते हैं कि जिन लोगों का पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था वो सब के सब इसी बस के अंदर बैठे हुए थे। वो शुरू हो जाता है। बस ड्राइवर इन्हें एक कंट्री साइड पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स थी। ऐसे ही एक बहुत बड़ी विंड मिल के पास के लोग रुकते हैं। सभी लोग यहाँ पर पिक्चर्स बना रहे थे। कोर्ट भी अपने डैड के साथ पिक्चर लेना चाहता था, पर अभी भी वो फोन पर बिजी थे, इसलिए वो उदास हो जाता है। सभी लोग एंजॉय करते हैं और उसके बाद बस में वापस आ जाते हैं। इसी टाइम पर जेनिफर की पॉकेट से उसकी मेडिसिन गिर जाती है और डॉक्टर कूपर इस मेडिसिन को उठाकर इस मेडिसिन को बहुत गौर से देखते हैं और फिर जेनिफर को देखते हैं और फिर चुपचाप ये मेडिसिन जेनिफर को वापस कर देते हैं। वापसी का सफर इनका शुरू हो जाता है और एकदम से जेनिफर की आंख लग जाती है। ख्वाब में वो देखती है कि उसके डैड दोबारा उसे मार रहे थे। इस सबसे वो इतना ज्यादा डर गई कि चौंक कर उठी और उठते ही उसे और भी ज्यादा डरावनी चीज नजर आई। उसके डैड इसी बस के सामने खड़े थे। जल्दी से शोर मचाकर वो बस रुकवा देती है। खुद उसने बाहर जाकर चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि उसका वहम होगा, इसलिए वो बस में आ गई। सफर दोबारा शुरू होना था, लेकिन अब बस को पता नहीं क्या हो गया था, वो स्टार्ट ही नहीं होती। ड्राइवर सभी पैसेंजर्स को रिलैक्स रहने का कहता है और खुद प्रॉब्लम चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बज़ाहिर इस बस में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बस पे नहीं चल रही थी। वो कहता है कि अब हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना होगा, लेकिन ये आइडिया काफी बकवास लग रहा था। कुछ लोगों को जरूरी वापस शहर पहुंचना था। वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो खुद जाकर मदद बुला लें। तो बस ड्राइवर उनको बताता है कि करीब से करीब मदद पॉइंट भी तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। 1 घंटा पैदल चलकर जाओ और 1 घंटा पैदल चलकर आओ। ये सुनकर जो इस आइडिया के लिए तैयार भी था वो भी रुक जाता है। जेनिफर कहती है, रात का वक्त है, हम यहाँ पर तो नहीं रुक सकते, चलो करीब की विंडमिल पर जाते हैं जो मैंने अभी रास्ते में ही देखी थी। लेकिन डॉक्टर कूपर और उनका एक साथी जब अपने पास मौजूद मैप चेक करते हैं तो उन्हें करीब कोई भी विंडमिल नहीं मार्क मिलती। जेनिफर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वो जगह देख कर आती हूँ। यहाँ से एक लड़का भी उसके साथ चलने की ऑफर करता है और वो मान जाती है। जैक रास्ते में जेनिफर से बातें करता जा रहा था और उसे अपने बारे में बता रहा था। एकदम से उसकी नजर पड़ती है रास्ते में ही रखे हुए जूतों के एक पेयर पर। ये जूते नए थे और ब्रांडेड थे, हमेशा से इस लड़के को चाहिए थे। इसलिए जैसे ही वो इन जूतों को उठाता है तो यहाँ उसके सामने एक खौफनाक मंजर चलने लगता है जिसमें वो एक औरत को बुरी तरह से मार रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक ना दिखने वाली चीज आ जाती है और ये चीज, ये एंटिटी एकदम से अपने अजीब से टूल से इस लड़के की टांगे काट देती है, जिसके बाद वो एंटिटी जैक का सर भी कुचल देती है। ये सारा नजारा देखकर जेनिफर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो वापस बस की तरफ भागने लगी। सब लोगों के पास पहुंचते ही उसने सबको वो सब बताया जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर कूपर तो ये भी जोर देते हैं कि जरूर जेनिफर ने हेलुसिनेशंस देखे होंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले उसकी मेडिसिन देखी हैं। वो हेलुसिनेशंस की मेडिसिन लेती है। सब लोग जेनिफर को चुप करवा देते हैं और जेनिफर भी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे वो एंटिटी अपने बस के बाहर दिखाई देती है और वो चिल्लाकर सबको उससे बचने को कहती है। इस मरतबा भी कोई भी जेनिफर की बातों पर यकीन नहीं करता, बस चलती रहती है और अचानक से फिर एक परिंदा दरख्त की विंडो से टकराता है। सब घबरा जाते हैं, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाकर पानी में गिर जाती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे इससे पहले कि बस पूरी तरह पानी में डूब जाती और ये लोग भी मर जाते। किसी तरह ये सब पानी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इस सारे खतरनाक सीन के अंदर कोर्ट को चोट लग जाती है। ये देखकर कोर्ट के डैड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कोर्ट को ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी चोटों में से खून नहीं रुकता था और एक चोट उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। इस टाइम पर सभी लोग करीबी विंड मिल पर ही वापस जाने का डिसाइड करते हैं।
जहाँ पर पहले जेनिफर जाने को कह रही थी और ये लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जेनिफर उन्हें वार्न करती है कि प्लीज वहां मत जाना, वहां पर किलर है। लेकिन इस मर्तबा भी हमेशा की तरह सभी लोग जेनिफर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। सब लोग पैदल चल रहे थे और तभी तकाशी नाम के एक लड़के को यहाँ जंगल में अपना डॉग नजर आ जाता है। उसका डॉग कैसे यहाँ पर हो सकता था जब वो उसे यहाँ लाया ही नहीं था। ये सोचे समझे बगैर वो उस डॉग का पीछा करने लग जाता है और एकदम से उसके आसपास की दुनिया ही बदल जाती है। ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी और यहाँ पर एक चेयर भी थी जो उसकी ग्रैंड माँ की थी। वो फौरन से उस चेयर के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ थी। वो अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांगने लगा कि मैं आपको आखिरी वक्त में छोड़ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे इसका बहुत ज्यादा गिल्ट है। जिस दौरान वो रो रहा था और बिल्कुल अपने आप में ही मगन था, हमने देखा कि वो एंटिटी, वो किलर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। इसी दौरान बाकी लोग भी उस विंडमिल के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर सब लोगों को यहीं पर रुकने को कहता है और खुद यहाँ से बाहर चला जाता है। डॉक्टर कूपर कोर्ट के जख्म का इलाज करते हैं और कोर्ट के पैनिक हुए डैड को ये यकीन दिलाते हैं कि आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जेनिफर नोटिस करती है कि एक आदमी यहाँ से गायब है, वही जो अपने डॉग के पीछे भाग कर गया था। बस के बात का सुनना था और ये लोग पैनिक हो जाते हैं और आपस में ही बहस शुरू कर देते हैं। कोर्ट इनकी लड़ाई से तंग आ जाता है और उन्हें कहता है बस करें, प्लीज बड़े लोगों जैसा बिहेव करें आप लोग। इसी सारी बहस के दौरान ड्राइवर को यहाँ से 1 सदी पुराना एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसमें एक मिलर की मौत की सजा के बारे में लिखा हुआ था। मिलर वो होती हैं जो इन विंड मिल्स को चलाते हैं। मिलर को मारने की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने डेविल के साथ यानी शैतान के साथ कोई डील कर ली है। कोर्ट के डैड इस बात को इग्नोर कर देते हैं और ड्राइवर से भी कहते हैं कि इतनी अजीबोगरीब बातें करने की यहाँ जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि ना तो दुनिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और अगर करती भी हैं तो आज के दौर में बिल्कुल भी सामने नहीं आती। डॉक्टर कूपर को ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहानी ये पढ़ने लगते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि एक मिलर ने अपनी रूह को शैतान को बेच दिया था ताकि उसके विंडमिल के ब्लेड्स बगैर हवा के भी चलते रहें। एक दिन गांव का एक इंसान नोटिस करता है कि इस वाले मिलर के आटे के बैग में से एक इंसानी दांत निकला था। उसे शक हुआ कि कहीं ये मिलर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसने चुपके से इसके ऊपर नजर रखी और एक खौफनाक मंजर ये देखा कि ये मिलर इंसानी हड्डियों को अपनी आटे वाली चक्की में पीस रहा था। उसने जाकर ये सारी बात गाँव वालों को बताई और गांव वालों ने उसकी इस मिल के ऊपर हमला कर दिया और इस मिल को भी जला दिया। उस टाइम वो मिलर अपनी मिल के अंदर ही था जो इस मिल के साथ ही जल गया। कहानी पढ़ने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस मिल में इस टाइम ये लोग खड़े हैं ये मिल तो उन्हें जली हुई नहीं लग रही। इसका मतलब था कि जरूर ये कोई दूसरी विंड मिल होगी। इनकी बहस दोबारा से शुरू हो जाती है और कोर्ट के डैड इस मर्तबा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार जेनिफर को ठहराने लगते हैं। गुस्से में आकर जेनिफर भी इस मिल से बाहर निकल जाती है और इस टाइम डॉक्टर कूपर उसका सहारा बनने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब डॉक्टर कूपर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा वो डॉक्टर कूपर के ऊपर ही इल्जाम लगा देती है कि आपने ही सबको बताया है कि मैं पागल हूँ और इस तरह सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। कूपर नरमी से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें हेलुसिनेशंस नहीं होते, जिस पर वो कहते हैं हाँ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किलर असली था। वो इस टाइम ये भी क्लेम करती है कि मुझे लगता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड ही है जो काफी अरसा पहले मर चुके थे। इन्हीं बातों के दौरान अचानक कूपर को जंगल में कुछ सुनाई देता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है और जंगल के बीचों बीच उसे एक और बेड पर लेटी हुई मिलती है जो जागते ही डॉक्टर कूपर पर अपनी मौत का इल्जाम लगाने लगती है। डॉक्टर कूपर जोर देते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अपनी सफाई देते हुए कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि सर्जरी करते वक्त मैं ड्रंक था लेकिन उसके बावजूद मैं अपना काम ठीक कर रहा था। उसके कहते ही यहाँ पर वो किलर आ जाता है और डॉक्टर कूपर को बुरी तरह से मार देता है। इस मर्तबा दोबारा इस किलर को और डॉक्टर कूपर की मौत को देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसी पर अचानक उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो जाता है जो अपनी ग्रैंडमा से माफिया मांग रहा था और दोनों दोबारा विंडमिल की तरफ बढ़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि किलर ने तकाशी को नहीं मारा था। ये लोग जब दोबारा अंदर आए तो जेनिफर ने दोबारा उन्हें वो सब बताया कि पहले की ही तरह किलर ने डॉक्टर कूपर को भी मार दिया। ये सुनकर सब डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब पागल जेनिफर ही कर रही है और बाद में इल्जाम किसी किलर पर लगा रही है क्योंकि हर मर्तबा किलर सिर्फ जेनिफर ही देखती थी, ये लोग क्यों नहीं देखते थे। और जब भी किलिंग होती थी तो जेनिफर ही उस आदमी के साथ अकेली होती थी। इन लोगों को भी डर लगने लग जाता है, इसीलिए ये लोग जेनिफर को बांध देते हैं। इस टाइम पर वो लड़का इन सबको बताने की कोशिश करता है कि जेनिफर सच कह रही है, यहाँ पर एक किलर है और किलर सबको मारने से पहले उनका गुनाह उनकी आंखों के सामने लेकर आता है और जब वो अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं तभी वो उन लोगों को मारता है। मैं भी इस सारे वाकये से गुजर कर आया हूँ लेकिन मैं इसलिए बच गया क्योंकि मुझे अपने गुनाह पर पछतावा था। इस बार अब ड्राइवर बोलता है और इन सबको बताता है कि जब इस मिल का असल ऑनर यानी मिलर मरा था तो शैतान ने उसे हेल का गेट कीपर बना दिया था और ये मिल इस तरह से हेल
मिल का दरवाजा बन गई। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो किलर इसी विंड मिल के पास आ चुका है। वो अपने सभी शिकार किए हुए इंसानों की लाशों को यहाँ पर लाकर लटका देता है और ये मिल खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। यहाँ विंडमिल के अंदर जेनिफर भी अपने पास्ट के बारे में ख्वाब देखती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने छोटे भाई को एक होम वैन से उठाकर बाहर लेकर आई और उसके बाद उसने उस होम वैन में आग लगा दी, जिसके अंदर उसके जालिम डैड थे जो हर टाइम उन दोनों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। आग जलाने के बाद जेनिफर को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डैड के साथ साथ अपने भाई को भी मार दिया है, क्योंकि बाहर ठंड होने की वजह से उसका भाई दोबारा उस वैन के अंदर जाकर लेट गया था और इस तरह उसने एक बेकसूर का भी मर्डर कर दिया था। इधर दूसरी तरफ ग्रुप को दिखाया जाता है जो अभी विंडमिल के बाहर थे। कोर्ट के डैड सब लोगों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो ड्राइवर कहता है कि हमें उस मिल के अंदर वापस जाना चाहिए। कोर्ट के डैड को अभी भी जेनिफर से डर लग रहा था, इसलिए वो सबको पहले ही वार्न कर देता है कि जेनिफर से दूर रहना। इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सभी लोग कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोर्ट के डैड फैसला करते हैं कि वो ड्राइवर के साथ जाएंगे और मदद बुला कर लाएंगे। इस दौरान वो सबको वार्न करके जाते हैं कि जेनिफर से दूर रहना, मुझे लगता है कि वही किलर है। उन दोनों के जाने के बाद कोर्ट यहाँ पर एक औरत से पूछता है क्या तकाशी ने जो सब कहा आप उस पर यकीन करती हैं? तब वो लड़की कहती है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है क्योंकि मैंने भी एक गुनाह किया है। मैंने तरक्की हासिल करने के लिए अपनी को मॉडल को मार दिया था जो मेरे साथ काम करती थी, लेकिन उसे ज्यादा तारीफें मिलती थी मुझसे। अब वो लड़का तकाशी जिसकी जान इस किलर ने छोड़ दी थी, वो फैसला करता है कि वो इस किलर से बात करेगा और जानेगा कि वो क्या चाहता है, इसलिए वो आग जलाता है और इस आग में उसे थोड़ी सी झलक नजर आ जाती है उस मिलर की और अनजाने में उसे ये तरीका पता चल जाता है कि वो किस तरह से इस किलर से बच सकते हैं। उसे लगा कि अगर वो इस विंड मिल को जला दें और हेल के इस दरवाजे को ही खत्म कर दें तो वो लोग इस मुसीबत से निकल पाएंगे। इधर अचानक एक मॉडल को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों का पीछा करते हुए वो जैसे ही बाहर जाती है तो हवा में बहुत सारे लैंटर्न्स लटके हुए थे बिना किसी सहारे के। वो देखती है कि यहाँ पर एक गड्ढा भी था जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। वो बैठकर इस पानी में देखने लगी और इस पानी के अंदर उसे एक बहुत ही खौफनाक वियन नजर आया। उसने देखा कि गड्ढे के अंदर वो अपने खूबसूरत चेहरे को खुद ही बेदर्दी से एक चाकू से काट रही थी। ये देखते ही वो डर गई और फिर अगले ही लम्हे उस गड्ढे में से एक हाथ निकला जिसने उसके मुंह को पकड़ते हुए इस पानी में खींच लिया और फिर डुबाकर मार दिया। इसी दौरान दिखाया जाता है कि ड्राइवर और कोर्ट के डैड एक दूसरी मिल के अंदर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है और कोर्ट के डैड उस मिल के अंदर बहुत सारी लाशों को देखकर डर जाते हैं और फौरन वापस आते हैं दूसरों को अलर्ट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर वापस आकर वो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर जेनिफर को आजाद करके उससे माफी मांगता है क्योंकि वो फजूल में उस पर शक कर रहा था। वो बताता है कि किलर सच में यहाँ पर है जो लोगों को मार रहा है और मार मार कर उसने सब लोगों की बॉडी मिल के अंदर लटकाई हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो कोई और एंटिटी है। मुझे लगता है कि वो इंसान ही है और बस एक साइकोपैथ है। यहाँ तकाशी उससे कहता है नहीं, वो एक दूसरी एंटिटी ही है जिसका अक्स मैंने आग में भी देखा है और मैंने उसे खत्म करने का रास्ता भी निकाल लिया है। वो बताता है कि वो मिल जो हेल का गेटवे बना हुआ है हम उसी को जलाकर राख कर देंगे और इन सारी चीजों से बाहर निकल आएंगे। इन सारी बातों के दौरान कोर्ट नोटिस कर रहा था कि उसके डैड बहुत ज्यादा बेचैन थे। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या आपने भी कोई गुनाह तो नहीं किया, आप क्यों हर टाइम अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर वो खुद भी डर जाते हैं। कोर्ट उनसे कहता है आप मुझे मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं देते और मुझे मेरी मॉम से कांटेक्ट क्यों नहीं करने देते, मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊंगा। कोर्ट के डैड और भी ज्यादा घबराने लगे थे और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो अब अपना राज भी उगल देते हैं। वो अपना गुनाह कन्फेस कर देते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया था। ये सुनकर सारे यहाँ पे सुन खड़े रह गए थे। कोर्ट को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके डैड एक किलर हो सकते हैं। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी, मैंने उसे डाइवोर्स भी दे दी और फिर वो तुम्हारी कस्टडी के लिए मुझे तंग करने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय उसे मारने के लिए। सारी सच्चाई सुनने के बाद कोर्ट रोते हुए इस जगह से भाग जाता है। जेनिफर फौरन उसके पीछे भागती है और उसे आखिर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख लेती है। कोर्ट के डैड भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले थे। उन्हें तो काफी देर तक अपना बेटा नहीं मिलता और फिर जमीन पर पड़ा हुआ उसके बेटे का बैग मिलता है, जिससे निकाल कर वो देखता है कि बैग में उसके बेटे और उसकी मॉम की तस्वीर थी। तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि उसका बेटा उसकी मॉम से बहुत ज्यादा अटैच था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक यहाँ पर मिलर आ गया जो एकदम से एक रस्सी को उसके गले का फंदा बनाते हुए उसका दम घोंटकर उसे मार देता है और आखिर में बहुत जज्बाती होकर वो उसके गर्दन को भी उसके जिस्म से अलग कर देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग जल्दी से तेल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस मिल को जलाया जा सके, लेकिन यहाँ पर इन्हें जब ऑयल नहीं मिलता तो तकाशी एक पाइप और कैन उठाकर बस से पेट्रोल निकालने का फैसला करता है। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाता पीछे से ड्राइवर आता है और अचानक से उसकी कमर में एक चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देता है और यहाँ से हमें ड्राइवर का एक बहुत ही भयानक राज पता चलता है कि वो असल में मिलर का असिस्टेंट था
उसका साथी था। वही तो शहर से ऐसे सिनर्स को यानी गुनाहगारों को ढूंढ कर लाता था, फिर उन्हें यहाँ पर फंसा देता था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए और मिलर उन्हें चुन चुन कर मारते। यहाँ ड्राइवर अब घबराने की एक्टिंग करते हुए बाकी लोगों के पास वापस आता है और झूठ बोलता है कि तकाशी भाग गया है और मुझे वो अकेला छोड़ गया। वो इन सब लोगों से कहता है हमें अभी भी पेट्रोल को ढूंढना चाहिए ताकि हम उस मिल को जला सकें। अब बस 3 ही लोग तो बचे थे, ड्राइवर, जेनिफर और कोर्ट। वो तीनों बस की तरफ जाते हैं। जेनिफर बस के ऊपर चढ़कर अपनी बोतल के अंदर पेट्रोल भरती है और पेट्रोल लेने के बाद ये जल्दी से उसी मिल के पास वापस आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग इस मिल को जलाते थे, ड्राइवर जेनिफर को वार्न करता है कि इस मिल को जलाने के बाद भी ये हेल का गेटवे खत्म नहीं होगा, क्योंकि गुनाहों की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो ड्राइवर की बातों को इग्नोर करते हुए हर जगह पेट्रोल डालती है और आग लगाने के लिए पीछे मुड़ती ही है तो देखती है कि पीछे मिलर खड़ा था। जेनिफर मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस ड्राइवर को बुला रही थी, लेकिन वो ड्राइवर तो खामोशी से खड़ा ये सारा नजारा एंजॉय कर रहा था। जेनिफर जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी तो इस टाइम पर वो एक विजन देखती है कि उसके डैड का भूत उसके ऊपर हंस रहा है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर जोर जोर से उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन फिर एकदम से होश में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जो उसने देखा था वो भी उसकी नजरों का धोखा था और वो अभी भी मिलर के ही कब्जे में थे। इधर ड्राइवर आखिरी बचे हुए इंसान यानी कोर्ट को भी मारने की तैयारी करते हुए उसे मिल के अंदर ले जाता है, लेकिन कोर्ट को अब भीनक हो चुकी थी। अपने आप को बचाने के लिए वो ड्राइवर को चकमा देता है और इस मिल्क में अपना लाइटर जलाकर फेंककर जल्दी से इस मिल से बाहर निकल आता है। दिखाया जाता है कि मिलर भी इसी जलती हुई आग में गिर चुका था और ड्राइवर भी अंदर ही था, यानी दोनों अब मर गए होंगे। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि ड्राइवर अभी भी मरा नहीं था। उसने दोबारा कोर्ट पर हमला किया और कोर्ट को बचाने के लिए जेनिफर उस जलती हुई मिल के अंदर चली गई और उसने बिना सोचे समझे ड्राइवर के गले पर हमला करके उसका गला काट दिया, जिसके बाद वो कोर्ट का हाथ पकड़कर जल्दी से इस जलती हुई मिल से बाहर निकल आती है और फाइनली ये लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इन दोनों की सांस में सांस आई थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बस एक बुरा ख्वाब था जो खत्म हो गया। जिंदा बचकर ये दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी खुशी बस कुछ पल की ही थी, क्योंकि उस दहकती हुई आग में से एकदम से मिलर बाहर निकलता है और फिर जेनिफर को पकड़कर मार देता है और फिर उसकी लाश को जलती हुई मिल के अंदर ही ले जाता है, जिसके बाद वो पूरी मिल गिर जाती है और सीन कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो चुका था। हम दोबारा ड्राइवर को जिंदा देख रहे थे, जो शहर में दोबारा वही बस लिए खड़ा था जो बस पानी में डूब गई थी और जिसका बहुत बुरा हाल था। इस टाइम भी वो सिनर्स को ही ढूंढ रहा था ताकि मिलर उन्हें अपना शिकार बना ले। एक आदमी जिसके पास टिकट नहीं होती, ड्राइवर उसे भी बस में ये कहते हुए आने की इजाजत दे देता है कि एक सिनर के लिए मैं हमेशा जगह रखता हूँ। जेनिफर की तरह ही उसे भी बात समझ नहीं आती तो ड्राइवर उसकी बात को मजाक में डाल देता है और हमें ये पता चलता है कि वो सारा सिलसिला जो हुआ था वो अब कभी नहीं रुकने वाला और ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही अजीब सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।